नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेशचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मई 2024 के लिए मेष राशि का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशि अंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि में कई जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु ग्रह जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, जो कि आपका भाग्येश भी है, व्ययेश भी है, 2 मई के बाद यह राशि परिवर्तन करने जा रहा है, मतलब वो वृषभ राशि में भ्रमण करने जा रहा है। तो गुरु का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर हमने स्वतंत्र जो वीडियो है वो अपलोड किया है। उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है पूरे साल के लिए गुरु का जो भ्रमण है वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करेगा। तो यहाँ पर जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह जो संपूर्ण महीना है, मतलब मई का जो संपूर्ण महीना है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा। मंगल जो ग्रह है ये आपका अष्टमेश भी है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो बुध ग्रह है जो कि आपका षष्ठेश है, वह भी आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 11 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो ये संपूर्ण मई का महीना है, इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस लेवल थोड़ा आपका बढ़ सकता है। स्ट्रेस की जो मतलब आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब काम जल्दी से करती है, काम में ज़्यादा रुचि रखती है। लेकिन कई दफ़ा आपको ऐसे लग सकता है कि आपके जो निर्णय है, आपकी जो डिसीजन है वो चूके हैं, या फिर इसी की वजह से जो स्ट्रेस टेंशन है वो आप पर बना हुआ है। और ये जो आपको ये जो स्ट्रेस है वो सस्टेन करना होगा, क्योंकि अभी आपके राशि में गुरु भी नहीं है। गुरु जो कि शुरुआत में मैंने कहा कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको खुद को सस्टेन करना है, स्ट्रेस टेंशन जो थोड़ा सा दूर रखना है। हालांकि वो आ भी जाएगा, लेकिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। तो यह जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको अपने हेल्थ पर, शारीरिक या फिर मानसिक, ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, इस मंगल का राहु के साथ युति भी होने जा रही है। तो इस महीने में आप फंस सकते हो, चीटिंग आपके साथ हो सकती है, या फिर आप किसी बात को लेकर फंस सकते हो। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, भ्रमित हो सकते हो। ध्यान रखिए क्या, क्योंकि आपकी जो राशि थोड़ी ट्रस्टवर्दी होती है, सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर देती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। कोई भी बात अगर करनी है, कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है, तो थोड़ा इन डेप्थ सोचिए कि उसके जो परिणाम प्रभाव है वो किस प्रकार से होने वाले हैं। हालांकि आपके राशि में पिछले संपूर्ण साल जो गुरु था, इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई है और कई जो बातें हैं वो आपके फेवर में भी हुई रहेंगी। लेकिन अब जो गुरु जैसे कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है, तो जो बातें हैं थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ध्यान रखिए, इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्तर है, आर्थिक स्तर, वो किस प्रकार का होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की होगी। तो आपके जो राशि है उसका जो धनेश है शुक्र, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 20 तारीख के बाद, यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। रवि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और व्यय भाव में ही रहेगा। आपका जो लाभेश है शनि, जो कि लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपके लिए फाइनेंशियली किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको हो सकती है, अच्छे जो लाभ है वो आपको मिल सकता है। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी चिंता ना करें। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इनकम आ सकती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जो बातें हैं जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से होने वाले हैं। थोड़ा सा अपनी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है स्पेंडिंग जल्दी कर देती है। तो स्पेंडिंग या फिर खर्चे के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सिर्फ एक बात है जिस पर गौर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, ईजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। ईजी मनी के अगर आप पीछे जाते हो तो उसमें फंसने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अगर आप जैसे कहते हैं ना कि थोड़े से पैसे में अगर आप ज़्यादा कोई पैसे की एक्सपेक्ट करते हो, चिट फंड कंपनी में अगर निवेश करते हो, इजी मनी किसी के बारे में अगर आप सोचते हो, तो उसमें आप फंस सकते हो। कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मंगल ग्रह की जो युति आपकी व्यय भाव में होने जा रही है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आ सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा
ध्यान दीजिए। बाकी जो बातें हैं आर्थिक स्तर पर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप में और घर की जो बातें हैं वो काफ़ी नॉर्मल रहेगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लव लाइफ जैसे कि आपने इसके पहले मतलब अप्रैल महीने में भी देखा होगा कि लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप में और आपके लव लाइफ या फिर आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनमें जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आपको नई रिलेशनशिप बनानी है तो भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही फलदायी साबित होगा। किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं खास कर 20-22 की तारीख के बाद आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, जिन जो चीज़ों पर ध्यान दीजिए। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह की युति आपके अष्टम भाव में आपके व्यय भाव में होने जा रही है वो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार सामने आ सकती है। आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसका रीजनिंग होना थोड़ा कठिन हो सकता है या फिर दोनों में संदेहजनक जो वातावरण है वो तैयार हो सकता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो जो शनि आपका कर्मेश है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना इसका सार अगर कहा जाए तो आपको इस महीने में ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कई दफ़ा ट्रस्टवर्दी होने के कारण आपके लिए जो समस्याएं हैं वो सामने आ सकती है। आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपको फंसाया जा सकता है या फिर आप भ्रमित हो सकते हो। तो इन चीज़ों पर मतलब आपको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा अलर्ट रहना इस महीने में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपके जो ग्रह योग है उसके बारे में जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 13 तारीख को रवि और हर्षल की युति होने जा रही है आप ही के राशि में मतलब मेष राशि में। तो यह जो युति है मतलब 13 तारीख के इर्द गिर्द मतलब 12, 13, 14 इन दिनों में खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिस्पॉन्स कर देती है। कभी कभी उसमें सोच की थोड़ी कमी रहती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को रवि और गुरु की युति होने जा रही है और शुक्र और हर्षल की भी युति होने जा रही है। रवि और गुरु की जो युति है वो वृषभ राशि में होने जा रही है और शुक्र और हर्षल की जो युति है वो आप ही के राशि में होने जा रही है दिनांक 18 तारीख को। तो रवि गुरु की जो युति है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। खास करके पैसे के मामले में ऐसे कोई मतलब आपको लाभ हो सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बड़े होंगे या फिर आप उसके लिए बहुत ही एंटिसिपेट करोगे, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। तो उस प्रकार के लाभ मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। अब जो शुक्र के हर्षल की युति आपकी की राशि में होने जा रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपकी इंटरेक्शन होगी वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन रवि गुरु की जो युति वृषभ राशि में आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दिनांक 20 तारीख को मंगल और राहु की युति होने जा रही है। अब ये जो योग है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इस महीने का सबसे अशुभ फलदायी योग हो सकता है आपके राशि के लिए। तो करीबन 18, 19, 20, 21, 22 इन तारीखों को जो आपको लाभ मिल रहा है या फिर जो भी बातें हो रही है थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के डिसीजन लेते समय बहुत ही ज़्यादा सटीकता से या फिर सोच समझ के जो काम है वो करना होगा, क्योंकि इन दिनों में आपको फंसने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति है वो आपको फंसा सकते हैं, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो जो भी बातें है सीधा सीधा चलिए, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना। रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना, छोटी भी रिस्क लेते हो तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार
अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में संदेहजनक जो वातावरण है वो तैयार हो सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसका रीजनिंग जल्दी से पता ना हो। आपके लिए जो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 31 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। तो ये जो युति है आप ही की राशि में होने जा रही है। स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बढ़ेगा या फिर आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपके लिए थोड़े से अपोज में जा सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये तो आपका जो भी मतलब ग्रह योग है उसके जो मिलने वाले परिणाम है इसके बारे में चर्चा। इसी प्रकार इस महीने में अक्षय तृतीया है दिनांक 10 तारीख को। अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे शुभ फलदायी होता है। 3.5 मुहूर्त जो कि साल भर में गए जाते हैं उसमें अक्षय तृतीया का मुहूर्त भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस ये जो मुहूर्त है उसमें आप गोल्ड ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी जो भी आपको जो महंगी ज्वेलरी वगैरह होती है वो आप खरीद सकते हो। आपके लिए जो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है उसमें अगर आप अपना वॉलेट खरीदी करते हो, मतलब जो पैसे रखने के जो वॉलेट होता है या फिर पॉकेट होता है वो अगर आप खरीदी करते हो तो उसके जो मिलने वाले जो परिणाम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होंगे। अक्षय तृतीया को अगर आप कोई पैसे की भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी वो आपके लिए लाभदायी होंगे। मतलब पैसे की इन्वेस्टमेंट आपको लाभदायी होंगे, लेकिन वे जो पैसे हैं वो हमेशा बढ़ते जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर इन दिनों में मतलब अक्षय तृतीया के दिन अगर आप वॉलेट वगैरह खरीदी करते हो तो आप इसके अनुभव है खुद ब खुद देख सकते हो कि आने वाले साल में इसके जो अनुभव है आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो मेष राशि में ही है, आप ही की राशि में है। तो अमावस्या का जो दिन होता है, और अब वैसे भी देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है। तो अमावस्या के इर्द गिर्द भी आपको खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक है। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि जो चंद्रमा का जो बल होता है वो काफ़ी कम होता है, खास करके अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा जो है वो बुद्ध पूर्णिमा है और दिनांक 23 तारीख को होने जा रही है। तो ये दोनों जो दिन हैं, मतलब दिनांक 8 तारीख और 23 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना, और कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बात या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मेष राशि का मई 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपको यह राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।